मेलोडी से पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, 50 पैसे की वो टॉफी नहीं आती है। मतलब देखिए, जो आज का मेन प्रमुख मुद्दा है और हमारी बहनों ने, माताओं ने कुछ बात कही, गद्दार प्रधानमंत्री को बुलाया, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो चीन के साथ समझौता करे, जब डोकलाम में हमारी वीर सेना चीनी सेना को खदेड़े और वो हक्का नूडल खाए चीनी एम्बेसडर के साथ, उस व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। वो है राहुल गांधी। ये एमओयू साइन कर रहे हैं। और अमीर भाई, दुख की बात क्या है, 2008 में साइन किया, आज तक ये नहीं बताया। क्या रह जाएगा, आप भी राहुल गांधी को अगर गद्दार कहेंगे तो? एक मिनट, उन्होंने गलत कहा, आप भी कहेंगे तो क्या रह जाएगा? बताओ देश को क्या एग्रीमेंट साइन किया अगर उसी डोकलाम में। एक करके आप 30 सेकंड गौरव भाटिया जी। दूसरी बात, देन भाटी जी। नरेंद्र मोदी जी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री है। कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की 1 इंच भूमि ले ले, लेकिन 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि अगर भारत की किसी ने दी तो वो इस पापी कांग्रेस ने दी। पापी तो कह सकता हूं। तीसरी बात, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सीट, कहते चीन को पहले दो। इसलिए गद्दारी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। गद्दारी वो होती है जब आप देश हित में कुछ करना चाहते हैं और नहीं करते हैं और दुश्मन के साथ खड़े होते हैं। जैसे विदेशी भूमि पे राहुल गांधी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन केरला में सरकार बन जाती है। ये कैसा लोकतंत्र खत्म हुआ है? दूसरा, कहते हैं मेरा सिख भाई वहां बैठा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा राहुल गांधी ने कि सिख भारत में जो है पग नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। मैं कड़ा भी पहना हूं, पंजाबी हूं, वहां सिख भी भाई मेरा बैठा है। चुप हो जाइए। अब आप मुझे बताइए, मेरा सिख भाई बैठा है। मैं एक और बात कहता हूं, ये वो सिख कौम है जिसका कत्लेआम किया जब इंदिरा गांधी की मौत हुई और राजीव गांधी बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गद्दार कैसा होता है? बिल्कुल राहुल गांधी जैसा होता है। ये बात एक सेकंड मैं फिर कह रहा हूं, किसी को गद्दार नहीं बोला जाए। वो मेरे प्रधानमंत्री को गलत बोला, मैं कंडेम कर रहा हूं। जिस दिन अमीर भाई राहुल गांधी माफी मांगेंगे, चौकीदार चोर है, गद्दार है प्रधानमंत्री, कॉम्प्रोमाइज है, मैं अपने सारे शब्द गद्दार है राहुल गांधी। लास्ट टाइम राहुल गांधी चौकीदार चोर है बोल के सचमुच में तुम खलनायक हो। ठीक है, ओके। अभिनय में महा छलावा है अभियान। बहुत सारे प्रदेश बहुत छोटे उद्देश्य। गौरव जी एक सेकंड, मैं पूछना चाह रहा हूं क्या इससे फायदा क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है देश की जनता इस तू तलाक वाली भाषा को पसंद करेगी? क्या आपको लगता नहीं आपको आत्मचिंतन करना चाहिए? आप जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तभी से आप ये सब कुछ बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन मोदी का कद बड़ा होता जा रहा है और आज आप देखिए कांग्रेस कहां पहुंच गई है। अंडरस्टैंड, मतलब ये एक समस्या बड़ी होती जा रही है। आज आप इस बात को नहीं रियलाइज करना चाहते। बंगाल में आज आप कहां खड़े? 50 साल हो गए। वोट चोरी का आप नैरेटिव चलाते हैं। 50 साल से क्या वोट चोरी हो रही है? बंगाल में नहीं आ पा रहे आप उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से नहीं आ रहे हैं? आप बिहार में कितने वर्षों से नहीं आ रहे? मध्य प्रदेश जो आपका गृह प्रदेश है, आप वहां से अबे जी आते हैं। जब आखिरी बारी कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की कब थी? आप बताइए, आप कितनी उम्र के थे तब? 2003 में थी, उसके बाद 1.5 साल की सरकार कैसे चली? रमेश देवगन जी, ऐसा नहीं है भारतीय तो सेलिब्रेट करिए, आप जीत रहे हैं तो। नहीं, ये प्रजातंत्र को जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने वेस्ट बंगाल का बोला, वेस्ट बंगाल में पहली बार इनकी सरकार बनी, वोट चोरी नहीं की क्या वहां? गुजरात, अरे सत्ता चोरी करने लगे अब तो भारतीय जनता पार्टी। ये गद्दार इसलिए कि जब भारत में 1% लोग 40% बात को मानिए ना, एक सॉरी अब याद रखा गद्दार नहीं बोलेंगे देवगन जी। मैं कहता हूं गद्दार अबे दुबे देन मिश्रा जी, दुबे जी के बाद मिश्रा जी, फिर भाटी जी। एक सेकंड रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। 30 सेकंड जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? तुम गद्दार हो जब इस देश के 1% मुट्ठी भर 1% मुट्ठी भर लोग अगर देश के 40% संसाधनों पर का हक मार ले तो ये आर्थिक रूप से गद्दार है। जब इस 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो ये भारत के गद्दार है। चुनाव की जीत तुम्हारी गद्दार नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं हो सकती।
विक्ट्री के लिए लड़ रहे हो सत्य चुनाव। प्रकाश मिश्रा, दो चीजें बहुत अहम है। क्या वाकई विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह सम्मान? 32वां सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है, अभी एग्रो मेडल मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, ये अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं। क्या विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा या उनको भरोसा नहीं है कि एनडीए बीजेपी उतनी सफल है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। मुझे उम्मीद है मुझे बेरोक टोक बोलने का मौका बिल्कुल, दिया आपके पास 1.5 मिनट मौका है, दिया बोलिए। जाएगा। सबसे पहली बात, राहुल गांधी को जब देखते तो लगता है, कबीर का एक दोहा है हमारे बिहार यूपी में बहुत प्रसिद्ध है, बूढ़ा वंश कबीर का तो उपजा पूत कमाल। तो ये वही राहुल गांधी है, बूढ़ा वंश राजीव जी का, उपजा पूत राहुल। एक दोहा है कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म से और खेती उपजे अपने कर्म से। तो पिता के धर्म से राहुल गांधी सदन पहुंच गए, खेती तो कर्म से वो कर नहीं पा रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं, बौखलाहट है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सीक्रेट विदेश यात्राओं का एक फेहरिस्त मीडिया में जारी किया। हो सकता है राहुल गांधी उससे बौखलाए हों। 12 साल से भारत की जनता ने उनको करीब करीब हर राज्य में निपटा दिया, केंद्र में निपटा दिया, तो उससे बौखलाए कि जनता का नकार उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार सम्मान मिल रहा है और ये वोट चोरी का एक साबुन लेके घूमते, जनता वहां से वोट इनके मुंह पे कालिक पोतती है, ये वोट चोरी के साबुन से अपना मुंह साफ करना चाहते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र बन गया है। अब आइए कि गद्दार की परिभाषा अगर राहुल गांधी के हिसाब से ले तो जरा मैं पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 पासपोर्ट रखने के केस किस पर चलाने के आदेश दिए हैं? आप लोग जानते हैं? राहुल गांधी पर। इस देश का विपक्ष का नेता अगर 2 पासपोर्ट धारी है तो बताना नहीं पड़ेगा। ये एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोले, एक मिनट, पहली बार बोल रहे हैं। बिलबिलाइए मत। अगर देश का विपक्ष का नेता इससे बदलेगा नहीं। 2 पासपोर्ट धारी है तो बताइए ये देश के साथ क्या है? गद्दारी है। अगर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, राहुल गांधी जी की माता पे भी आज बात होगी, कांग्रेस की अध्यक्षा रही है, संसद में है। 16 साल बाद इस देश की जिसने नागरिकता ली हो, विवाह के बाद ये इस मिट्टी के साथ कौन सी वफादारी है, यह भी सवाल उठेगा। एक सवाल और है, रेड साड़ी नाम का एक किताब था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बैन करने के करीब थी और करीब करीब बैन कर दिया। उस किताब में 2 जिक्र है कि कितनी बार कांग्रेस परिवार ने इटली की एम्बेसी में शरण मांगने के लिए कॉल किया था। उस किताब में 2 बार जिक्र है कि सोनिया गांधी इटली के उसमें शरण लेना चाहती है। ये देश के साथ वफादारी है। अब प्रधानमंत्री, एक लाइन है, स्वीडन नॉर्वे ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से उनको सम्मानित किया, 3.5 लाख करोड़ का विनिवेश करने का समझौता करके आए। यूएई से 45,000 करोड़ है। नीदरलैंड और स्वीडन की जो कंपनी है जो एआई बनाती है उससे एएसएलएम से समझौता करके आए। तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं, भारत में विनिवेश को लेकर, भारत की समृद्धि के लिए चिंतित हैं, वो अपनी यात्रा पर गए हैं। देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचने वाला है। राहुल गांधी तय करे, अगर विपक्ष की नेता की भूमिका में रहना है, ये तू तड़ाक तुम ये शब्द बंद करे और देश से माफी मांगे। वरना ये देश ये देश सबको सबक सिखा चुका है। सबकी सत्ता बिल्कुल मौका दिया अपनी बात को रखने का। अब राजकुमार भाटी को 2 मिनट का मौका है। राजकुमार भाटी, पॉइंट ये नहीं है कि ऑपोजिशन मुद्दों को उठाए, लेकिन डराने वाला माहौल बनाए। देखिए, देश में आर्थिक तूफान का आलम हो गया है, सब कुछ खराब होने वाला है, और गद्दार बोल दे देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। क्या आपको लगता है नेगेटिव पॉलिटिक्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ पाएंगे? क्या नकारात्मक राजनीति ही जरिया है विपक्ष के कुछ नेताओं के पास? नहीं, गद्दार जैसे शब्द से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, लेकिन बोला तो दोनों तरफ से जा रहा है। आपने एक सवाल उठाया था, मिश्रा जी शांति, विपक्ष का नेता विपक्ष आपने शांति, ये गलत है, ये गलत है। आपको ऑडियो डाउन है अभी। ओके, आपने एक सवाल उठाया था कि सोचो, गद्दारी पर माफी मांग ले तो मैं लफंगे बोलने पर माफी मांग लेता हूँ। माफी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगिए। एक सेकंड भाटी जी, वो 15 सेकंड नहीं बोले, आप बीच में बोले हैं, ये गलत है। आपने दुबे जी से एक सवाल पूछा। एक सेकंड, उनकी बारी है, भाटी जी की बारी है अभी, कोई किसी को ऑडियो नहीं जा रहा। और सोचो कांग्रेस कहां पहुंच गई। मेरा मानना है कि कांग्रेस कहां पहुंच गई, बीजेपी कहां पहुंच गई, एसपी बीएसपी कहां पहुंच गई। इससे ज्यादा सोचने की बात यह है कि देश कहां पहुंच गया। हमें सोचना यह चाहिए, जो मोदी जी 12 साल तक हमें सपने दिखाते रहे, सोने की चिड़िया बना दूंगा, विश्व गुरु बना दूंगा, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं,
बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, रुपए को डॉलर के बराबर ले आऊंगा, पेट्रोल डीजल 35 पे आ जाएंगे। अब वही मोदी जी हमसे 12वें साल में कह रहे हैं हम संभाल नहीं पा रहे हैं व्यवस्था को, खर्चे कम कर दो, सोना मत खरीदो, यात्रा करनी बंद कर दो, घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम, गाड़ी पूल करो, एक गाड़ी में कई कई लोग जाओ। ये मोदी जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कल को कहेंगे कि एक समय भोजन करें, 2 में से एक समय ही भोजन करें। और क्या ये एक डराने दिन का काम नहीं है? ऐसे तो बोला नहीं। एक दिन पाजामा पहने तो कुर्ता ना पहने, और एक दिन कुर्ता पहने तो पजामा ना पहने। कल को हो सकता है ये भी कहने लगे आधी रात सोएं और फिर एसी बंद करके मन की बात सुने। पूरी रात सोने से बिजली ज्यादा खर्च होती है। तो ये देश कहां पहुंच गया। मुझे तो एक मेरे मित्र है, उनका शेर याद आता हाँ, है बोलिए। कि निगेहबा कुछ निजामे गुलसिता कुछ और कहता है, जी। परिंदा कुछ शजर कुछ आसियां कुछ और कहता है, सभा से ताजगी गुंचों से रौनक, गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और ठीक है कहता है। राजकुमार